वेलकम बैक गाइज, आप सभी का स्वागत है लर्निंग लेक यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं हमारे HTML ट्यूटोरियल के 23rd वीडियो पर, जिसमें आज मैं बात करूंगा HTML फॉर्म्स के ऊपर। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके HTML के ट्यूटोरियल का, क्योंकि इसके ऊपर से ही हम HTML के फॉर्म्स बना सकते हैं। तो बेसिक फॉर्म के एलिमेंट्स और फॉर्म के इनपुट एलिमेंट्स के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे इस HTML प्रैक्टिस के फोल्डर को ओपन करके उसमें एक फाइल बना लेनी है आपको HTML की Tut21, और उसे आपको लाइव कर देना है और उसमें एक हेडिंग दे देना है HTML फॉर्म एलिमेंट्स, और लाइव हो जाना है। तो वहाँ पर आप इस तरह से आपके वेब पेज को देख पाओगे। तो इसमें आज हम बात करेंगे HTML फॉर्म्स के बारे में। तो फॉर्म्स जो रहता है HTML का, ये एलिमेंट एक कंटेनर की तरह बिहेव करता है, जिसके अंदर हम टेक्स्ट फील्ड, चेक बॉक्सेस, रेडियो बटन, सबमिट बटन यूज़ करते हैं। और वो हम किस तरह से यूज़ करते हैं, चलिए प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा HTML के फॉर्म्स बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पर फॉर्म लिखना है। तो फॉर्म के अंदर एक एक्शन एट्रीब्यूट आता है, उसके बारे में आगे हम देखेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, इनपुट, जैसे आप इनपुट लिखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको टाइप एट्रीब्यूट लिखा आया है। तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। तो ये जो एट्रीब्यूट है, ये आप किसके लिए यूज़ करते हो, टेक्स्ट फील्ड के लिए यूज़ करते हो। तो इसमें हम क्या करते हैं, टेक्स्ट फील्ड आपका देते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको कोई आईडी देना है तो आप यहाँ पर आईडी दे सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट 1। इस तरह से मैं आईडी दे दूंगा, क्योंकि हमें अगर यदि इसे CSS देना पड़ेगा आगे, तो ये आईडी हमें मदद करती है। तो इसमें एक इनपुट आ गया आपका, जो आपको देखिए, आप जैसे मैं लाइव चले जाऊंगा तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट फील्ड दिखाई देने लगेंगे आपके पेज पर। तो देखिए एक बॉक्स यहाँ पर बन चुका है, जिसके अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो गाइज आपने देख लिया, यहाँ पर एक टेक्स्ट फील्ड बन चुका है। और उसी के साथ साथ एक ऊपर हम लेबल करके एक एलिमेंट का यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम देते हैं टेक्स्ट। ये भी हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, फॉर टेक्स्ट। और यहाँ पर हम हमारे लेबल दे देते हैं, जैसे कि नेम। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक नेम लेने के लिए टेक्स्ट फील्ड बन चुका है, और ये लेबल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये फिक्स रहता है। तो इस तरह से लेबल का आप यूज़ कर सकते हो। और इसे ही हम यहाँ पर पासवर्ड लेने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेबल में दे दूंगा यहाँ पर टेक्स्ट लास्ट नेम। और यहाँ पर एक और इनपुट टैग हम लगा देंगे, टेक्स्ट वाला, और जिसे हम आईडी भी दे सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं इसे आईडी रहने देता हूँ। तो देखिए दो हमारे यहाँ पर टेक्स्ट फील्ड आ चुके हैं। अब दोस्तों ये एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर BR इस एलिमेंट का यूज़ करना है, जो एम्प्टी एलिमेंट रहता है हमारा। तो उसके कारण वो लाइन ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों ये बराबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए मैं आपको एक यहाँ पर टेक्निक बताता हूँ, जो हमने सीखा था HTML टेबल। तो दोस्तों HTML टेबल में आप इन्हें, कि अब यहाँ पर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसे पैडिंग मार्जिन तो दे सकते हैं CSS की मदद से, लेकिन ये प्रॉपर दिखाई देना चाहिए, एक लाइन में दिखाई देना चाहिए। इसके लिए हम HTML का टेबल इसको यूज़ कर सकते हैं। तो वो किस तरह से, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक टेबल बनाऊँगा। हमारा ये मोटो नहीं है इस वीडियो में, लेकिन मैं आपको यहाँ पर टेक्निक बता देता हूँ, ताकि आपको CSS का टेंशन ना रहे। तो मैं क्या करूँगा, टेबल में यहाँ पर एक TR बनाऊँगा, 2 TR हम बना देंगे। तो 2 TR मैंने यहाँ पर बना दिए हैं, जिसके अंदर ये पहली रो रहेंगी, जिसके अंदर हमारा ये डाटा आ जाएगा। यहाँ पर TD बनाऊंगा मैं 2। तो जो पहला TD रहेगा उसके अंदर मैं नेम ये लेबल दे दूंगा, और जो सेकेंड रहेगा TD, उसमें मैं हमारा इनपुट ये एलिमेंट दे दूंगा।
और उसी तरह इस टीआर में भी हम क्या करेंगे, 2 टीडी बना लेंगे। और उसमें पहले टीडी में मैं क्या करूँगा, लास्ट नेम वाला लेबल दे दूंगा। बीच में आप देख सकते हो आपको प्रॉपर इस तरह से यहाँ पर देना है, और इस इनपुट को मैं दूसरे टीडी में दे दूंगा। तो देखिए अब आप हमारे पेज को जब देखोगे तो वो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर स्पेस दिखाई दे रही है आपको, प्रॉपर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको जो कोड मैंने इतने सिंपल से यहाँ पर लिख दिया हूँ, जल्दी से लिख दिया हूँ, तो इसके ऊपर थोड़ी सी आपने प्रैक्टिस की होंगी। जब मैंने आपको टेबल बताया था, इसके लिए टेबल बहुत ज़रूरी था, क्योंकि HTML फॉर्म्स में हम इसे यूज़ करते हैं एलिमेंट्स देने के लिए, इनपुट एलिमेंट्स देने के लिए। तो मैंने क्या किया, एक TR लिया, उसके अंदर TD इस एलिमेंट को यूज़ किया, जिसके अंदर मैंने लेबल दिया। दूसरे TD में मैंने इनपुट टैग दिया, जिसके कारण क्या हुआ, पहला लेबल आ गया, एक TD, ये एक रो है, उसके अंदर पहला ये एलिमेंट डेटा आ गया और दूसरा डेटा ये आ गया। फिर और एक रो लिया मैंने जिसमें लास्ट नेम ये रो आ गया, ये डेटा आ गया, और ये टेक्स्ट फील्ड ये डेटा आ गया। तो दोस्तों इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसकी वजह से आप प्रॉपर मैनेज यहाँ पर कर सकते हो आपके HTML फॉर्म्स के एलिमेंट्स को। तो इसके बाद में हम यहाँ पर, मैंने ये यूज़ तो आपको बता दिया, अभी हम सिंपली यहाँ पर देखने वाले हैं विदाउट यूजिंग टेबल, क्योंकि टेबल का यूज़ करके यदि हम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हमें टाइम लग जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं, इनपुट टैग्स तो हमने देख लिया, लेबल टैग के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं रेडियो बटन्स के बारे में। तो जो रेडियो बटन्स रहते हैं वो किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैं लेबल दे देता हूँ व्हाट टेक्स्ट। ये फॉर एट्रीब्यूट में दोस्तों आपको वैल्यू देना पड़ता है किसके लिए आप लेबल यूज़ कर रहे हो। तो देखिए मैंने यहाँ पर रेडियो लिखता हूँ, जैसे मैं इनपुट लिखो आप, और यहाँ पर रेडियो लिखो, तो रेडियो यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो देखिए आपका आईडी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो नेम आपको दे देना है मेल, और यहाँ पर आईडी दे देना है आपको, कोई आईडी आप दे सकते हो यहाँ पर, जैसे कि जेंडर। ये आईडी में मैं मेल दे देता हूँ। तो एक हमारा बटन वहाँ पर बन चुका होगा। तो देखिए एक बटन यहाँ पर बन चुका है। उसके बाद में उसी तरह अब हम 2 बटन और बनाएंगे। तो इसकी मदद से हम ये जेंडर के सिलेक्शन के लिए बटन्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर टेक्स्ट के लिए, और यहाँ पर मैं दे दूंगा फीमेल। और इसी तरह इनपुट बटन, रेडियो बटन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जिसका मैं नेम दे दूंगा अभी जेंडर, आईडी दे दूंगा मैं फीमेल। और उसी तरह मैं एक और लेबल ले लूँगा टेक्स्ट, यहाँ पर दे दूंगा अदर। क्योंकि जेंडर के सिलेक्शन में हम इस तरह से, आपको पेजेस दिखते होंगे जब भी आप किसी वेबसाइट पर जाते होंगे, तब यदि कोई फॉर्म आप फिलअप कर रहे हो तब आपको इस तरह से दिखाई देता है। तो टाइप इसका रेडियो कर दूंगा मैं। फिर यहाँ पर नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा, जिसमें लिखूँगा जेंडर, और उसके बाद में आईडी अदर। तो इस तरह से हमने 3 फील्ड्स यहाँ पर दे दिए, 3 इनपुट टैग्स दे दिए, लेबल्स भी दे दिए। तो देखिए हमारे रेडियो बटन यहाँ पर बन चुके हैं, और उसमें आप देखिए सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप किसी एक ही बटन को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये रेडियो बटन का कमाल है। हमने वहाँ पर कोड ही ऐसा लिखा है। हमने क्या किया है, उन्हें नेम, ये नेम स्पेशली सबको जेंडर जेंडर नेम दे दिया है, और आईडी अलग दी है। यदि आप मेल पे क्लिक करोगे तो सिर्फ आप मेल पे ही क्लिक कर सकते हो, उसी को सिलेक्ट कर सकते हो। फीमेल पे ही क्लिक करोगे तब फीमेल को ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही हम बटन्स देखते भी हैं हमारे वेबसाइट्स पर। तो इस तरह से आप इनपुट
में आपके रेडियो बटन्स का यूज़ कर सकते हो। तो यही इनपुट एलिमेंट का यूज़ है। उसके बाद में बात कर लेते हैं बटन्स के बारे में। तो सबमिट बटन यदि आप चाहते हो आपके पेजेस में, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपली सबमिट लिखना पड़ेगा। बटन, उसके पहले बटन आप लिखोगे तो बटन में आपको सबमिट दिख जाएगा, रीसेट बटन दिख जाएगा। तो देखिए आपका पर सबमिट बटन दिखाई दे रहा है। तो अब एक बटन क्रिएट हो जाएगा आपके वेब पेज पर। तो देखिए एक बटन यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। उसी तरह हम चेक बॉक्सेस भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं ये इस बटन को नीचे ले लेता हूँ पहले। तो ये बटन हमारा नीचे आ चुका है। उसी तरह हम चेक बॉक्सेस को भी यूज़ कर सकते हैं। तो चेक बॉक्स जैसे आप लिखोगे इनपुट चेक बॉक्सेस, आपका यहाँ पर चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है। तो देखिए चेक बॉक्स में आप क्या कर सकते हो, नेम दे सकते हो। तो यहाँ पर हम थोड़ा रेफरेंस ले लेते हैं यहाँ से। तो देखिए इन्होंने भी यहाँ पर चेक बॉक्स का यूज़ किया है। तो आईडी व्हीकल 1, नेम व्हीकल 1 और बाइक। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने व्हीकल का एग्जांपल लिया है। व्हीकल 1 आईडी व्हीकल 1 और उन्होंने वैल्यू, यदि दोस्तों आपको इस तरह से यहाँ पर वैल्यू देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने नाम दिया था, तो वो यहाँ पर टैग आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये एम्प्टी टैग है। तो इसमें यदि आपको कोई वैल्यूज़ देना है तो आप इस तरह से वैल्यू एट्रीब्यूट का यूज़ करके दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर लेबल दिया है टेक्स्ट, उसमें आई हैव बाइक। उसी तरह आप 3 ऐसे चेकबॉक्स यहाँ पर बना सकते हो। आपने ये चेकबॉक्स कहाँ पर देखे होंगे, जैसे कि यदि आप पेमेंट मेथड चूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आपको किन किन मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर देखिए व्हीकल 2 मैं इसे दे दूंगा नेम और आईडी दे दूंगा व्हीकल 2, इसे 3 कर दूंगा और यहाँ पर मैं दे दूंगा बाइक, कार एंड बोट। तो 3 यूज़र के पास 3 चॉइसेस है कि आप इन तीनों चॉइस में से किस प्रकार से आते हो। तो यदि आपके पास कार है तो आप कार से आते होंगे ऑफिस में, बोट होंगी तो बोट से आ सकते हो। तो सपोज एग्जांपल हम यहाँ पर ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस तरह से चेंजेस हमने यहाँ पर कर दिए हैं। और अब हमारे इसे सेव करके हम देख लेते हैं। तो 3 यहाँ पर चेक बॉक्सेस बन चुके हैं, तीनों को भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चॉइस पसंद है वो आप चॉइस सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर। तो देखिए इस तरह से चेक बॉक्स का भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये कोड आपका चेक बॉक्स का यहाँ पर आपको मिल गया है। इसे मैं एक नई लाइन पर लेके आ जाता हूँ। यदि आप इसे नई लाइन पर चाहते हो तो बी आर टैग यहाँ पर लगा सकते हो या फिर टेबल का भी यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उसके बाद में चेक बॉक्सेस हमने देख लिया, सबमिट बटन हमने देख लिया है। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम इसके और एलिमेंट्स के बारे में देखने वाले हैं, टाइप्स के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपके दोस्तों को शेयर करते जाइए, वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इसी तरह की वीडियोस आपको यहाँ पर मिलते जाएंगे। और एक प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए यहाँ पर बना दी है, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए और सेव कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहे। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।